बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो मैं एलैबोरेट करने वाला हूं कतर के अंदर आई हुई दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडी के अंदर एमफिल और पीएचडी की स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि फुली फंडेड है। अब इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम एलैबोरेट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की जॉब, हर किस्म की स्कॉलरशिप और हर किसी किस्म की एडमिशन की अपडेट विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है, आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल किसी भी स्कॉलरशिप, किसी भी जॉब या किसी भी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे। आपका बैंक का चलान, डॉक्यूमेंट, टीसी, प्रिंटेड है, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप घर बैठे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली मैं अगर एलैबोरेट करना चाहूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है जो 15 जनवरी है। यहाँ पे मेरे सामने उनका प्रॉपर एक स्केड्यूल मौजूद है। सबसे पहले प्रोसेस और वर्क एवेल्यूएशन की मैं बात करना चाहूँ। यहाँ पे इनिशियल एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसके बाद एकेडमिक एवेल्यूएशन है, इंटरव्यू है और डिसीजन है। यहाँ पे टोटल आपको बताता चलूँ, टोटल आपके पास 100% है और 50% आपका एकेडमिक देखा जाएगा और 50% आपका जो है वो इंटरव्यू का आपका स्कोर देखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एलैबोरेट करते चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एक पूरा उनका एक सब कुछ अवेलेबल है, एक प्रॉपर वर्क फ्लो अवेलेबल है, ट्रांसक्रिप्शन, एवेल्यूएशन, एडमिशन ऑफ फीस, उसके बाद कंडीशन स्टूडेंट विद स्कोर ऑफ 7 और अबव फॉर द नेक्स्ट स्टेज। यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ले तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 4 सितंबर 2023 से स्टार्ट है और लास्ट डेट 15 जनवरी 2023 है और स्टार्ट ऑफ एकेडमिक ईयर जो है वो 2024 और 25 के लिए। यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन भी मेंशन है। इस तरह यहाँ पे एडमिशन ऑफिस का अप्लाई के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले डॉक्टोरियल की है, यहाँ पे मास्टर के लिए है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करता चलूँ, सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर 7 स्टेप्स हैं। क्रिएट एन एप्लीकेशन पोर्टल है, उसके बाद एप्लीकेशन कैन सबमिट ओनली वन आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट कैन सेव एप्लीकेशन, मतलब आप मल्टीपल टाइम अपनी एप्लीकेशन सेव भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट अटैचमेंट्स आर, जो मेन अटैचमेंट है वो कहते हैं आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। कोई आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट मीन टू से दैट आपका पासपोर्ट हो सकता है या आपका आईडी कार्ड भी हो सकता है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट, सीनियर ईयर ट्रांसक्रिप्ट शुड बी सबमिट ऑल द प्लेन ट्रांसक्रिप्ट टू द डेट। उसमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, रेज्यूमे, टोफल और आयल्स, और उसके अलावा अगर आपके पास ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेटिक है, उसके बाद या आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा। यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट है, यहाँ पे एकेडमिक ऐसे भी अवेलेबल है फॉर द एप्लीकेंट टू द स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन पे आ जाता है। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर सिंपली आप सर्च आउट भी करें तो यहाँ पे आप खुद भी सर्च आउट कर सकते हैं। दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलरशिप, यहाँ पे जैसे सर्च आउट करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। आप यहाँ पे क्लिक आउट करें, यहाँ पे भी अगर देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे खुद भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, ये तो किसी और की वेबसाइट है, अपॉर्चुनिटी सर्कल वालों की। यहाँ पे हम लोग दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडी की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक आउट कर लेते हैं तो यहाँ पे उनका पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे स्कॉलरशिप का देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्कॉलरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस अवेलेबल है। यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं क्लिक आउट करता हूँ तो वो भी हमें पता चल जाती है कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि ये मेनली अगर हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन को नहीं जानते तो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। अब पब्लिक पॉलिसी को मैं एडमिशन कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी जो है वो मेन बात होती है। ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट फिल एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट वेयर इंडिकेटेड आर रिक्वायर्ड एंड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। द एप्लीकेंट मस्ट हैव अर्न अ बैचलर डिग्री, आपके पास मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो 4 ईयर बैचलर डिग्री मतलब 16 ऑफ क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट टू ऑब्टेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं स्टूडेंट एंड फाइनल बीए ईयर आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन इफ दे ऑब्टेन देयर फाइनल डिग्री इन 1 अगस्त। अगर आपके फाइनल डिग्री मतलब जिनका 8वां सेमेस्टर है और उनकी डिग्री अगर अगस्त से पहले कंप्लीट हो रही तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट बी एबल टू स्टडी एंड रिसर्च एकेडमिकली इन अरेबिक विद मेजर ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। नोट दैट द स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेज अदर देन अरेबिक विल बी इनवाइटेड टू टेक अरेबिक टेस्ट, ठीक है, और अ टेस्ट बिफोर एडमिशन। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट can submit online application, only duplicate application will be discarded, मतलब आपकी अगर आपकी डुप्लीकेट एप्लीकेशन होती है तो आपकी डिसकार्डेड की जाएगी। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आपको सारा कुछ बता दिया गया है।
वही डॉक्यूमेंटेशन मैंने बता दी। तो 2 मिनिमम रेफरेंस एकेडमिक सर्टिफिकेट होंगे, सबमिट अवेलेबल मिनिमम आईएलटीएस स्कोर, उसको यहाँ पे सारा कुछ बता दिया गया, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपसे डिस्कस कर दिया गया है। अब यहाँ पे डेवलपमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है वो सारा कुछ डिस्कस कर दिया कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारा कुछ अवेलेबल है। ये टर्म्स एंड कंडीशन थी। अब मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ और भी आपके साथ कुछ चीजें एलेबोरेट करता हूँ, क्योंकि अप्लाई करने से पहले हम लोग अप्लाई तो कर लें लेकिन हमें प्रॉपर प्रोसेस ही ना पता हो। यहाँ पे 2 किस्म की स्कॉलरशिप्स आती हैं, एक तामीम स्कॉलरशिप होती है, एक सनद स्कॉलरशिप होती है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी उनकी एलेबोरेट कर दी कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर दिया। मैं थोड़ा सा बैक अगेन जाता हूँ। यहाँ पे क्लिक आउट करने के बाद, स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक आउट करने के बाद मैं अगेन उनका पोर्टल ओपन कर लेता हूँ और मजीद आपको जैसे ही बॉटम पे आता हूँ तो मजीद आपको उसके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ट्यूशन फीस के हवाले से यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह अमाउंट के ऊपर मैं क्लिक आउट करूँ, यहाँ पे स्कॉलरशिप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक आउट करते हैं तो यहाँ पे वो भी देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे वही टैब जो मैं आपके सामने ऑलरेडी ओपन कर रहा था। अब यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से भी डिस्कस कर दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई की तरफ। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है कि इस तरह का फॉर्म है, जहाँ पे एग्जाम्पल से अगर आप क्लिक आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक आउट करें, दोहा स्कॉलरशिप पे। जैसे इसके ऊपर क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन की डेडलाइन भी मेंशन की जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, और यहाँ पे बॉटम पे अप्लाई का ऑप्शन पे अवेलेबल है। इस अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक आउट करें तो यहाँ पे आपके सामने अप्लाई का जो पेज है ऑफिशियल वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मास्टर और जो है वो एमफिल का डिस्कस कर दिया गया है। एग्जाम्पल से दैट मैंने अप्लाई करना मास्टर के लिए, तो यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक आउट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, रजिस्टर्ड पे क्लिक आउट करता हूँ, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड मुझे नहीं मौजूद पता। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले अपना नेम जो है वो देता हूँ अरेबिक में। ठीक है, नेम शुड बी इन अरेबिक। यहाँ पे एग्जाम्पल से दैट आप, मुझे तो अरेबिक आती नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप करें इंग्लिश टू अरेबिक का ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही इंग्लिश टू अरेबिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल ऑप्शन जो है वो आपके सामने डिस्कस कर दिया जाता है और उसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज को कंसीडर करना है और उस चीज को प्रॉपरली तरीके से देखना है। यहाँ पे एग्जांपल से मैं क्लिक आउट करता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है, तो मैं क्या करता हूँ मोहम्मद मुदस्सिर क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मोहम्मद मुदस्सिर आ गया और यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अपना नेम जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मोहम्मद मुदस्सिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस एग्जांपल से मैं ईमेल एड्रेस कोई भी लगा देता हूँ अपना, और यहाँ पे आप क्लिक आउट करके मैं ईमेल एड्रेस अपना लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करेंगे, अपना वैलिड ईमेल एड्रेस लगाएंगे जो आप यूज कर रहे हैं। तो इस तरह करके मैं वैलिड ईमेल एड्रेस लगा देता हूँ। आपने भी क्या करना, वैलिड ईमेल एड्रेस लगा देना अपना। मैं इसको कंसीडर करता हूँ 670dbs@gmail.com। यहाँ पे आप कोई भी ईमेल आईडी लगा दें अपनी जो वैलिड है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक आउट करें। जैसे सबमिट पे क्लिक आउट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन वो कहता है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुकी है, आप ओके करें। ओके पे मैं क्लिक आउट करने के बाद मुझे अब यूजर नेम और पासवर्ड मुझे ईमेल पे रिसीव हो चुका होगा। मैं ईमेल अपनी लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मुझे ईमेल के ऊपर एक कोई ना कोई इनकी तरफ से इनबॉक्स में मैसेज आ चुका होगा। मैं अगेन रिपीट करता जाऊँगा, 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं इसको लाजमी मेल करें, एक दफा ट्राई लाजमी करें, क्योंकि इसकी अगर अपॉर्चुनिटी अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। एटलीस्ट आपको प्रॉपर प्रोसीजर का भी पता चल जाता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे मुझे अभी तक कोई ईमेल रिसीव नहीं हुई। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मे भी मुझे स्पैम के अंदर रिसीव हुई। बात ये भी होता है कि हमें स्पैम के अंदर भी रिसीव होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी तक मुझे कोई ईमेल वो कह रहे हैं कि रिसीव नहीं हुई। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से दैट हमें जो मेल पे मैसेज आया था वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बात ये भी होता है कि हम लोग जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें बाद में लेट मैसेज आता है, लेट रिसीव होते हैं, तो ये भी मेन इशू बनता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे अगेन उसका चलो देख लेता हूँ अपने मोबाइल के ऊपर। ठीक है, मैं भी मोबाइल पे मुझे रिसीव हो चुका हूँ, लेकिन ऐसा मुझे कोई भी ईमेल अभी रिसीव नहीं हुई। हम लोग थोड़ा सा इसको अगेन देख लेते हैं। मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल रिसीव हो चुकी है और मैंने अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्रिएट एप्लीकेशन के ऑपरेशन के ऊपर क्लिक आउट करता हूँ। लेकिन अप्लाई करने से पहले उन लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस मेंशन की हैं। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा क्रिएट एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन कैन बी क्रिएटेड इन इंग्लिश और अरेबिक। आप इंग्लिश और अरेबिक में दोनों में टाइप कर सकते हैं। एप्लीकेंट कैन सेव द देयर एप्लीकेशन प्रोसेस और अप्लाई सेवरल टाइम। यहाँ पे वो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन का सब कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑपरेशन पे क्लिक। अब यहाँ पे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज यहाँ पे क्लिक आउट करें। यहाँ पे मास्टर और पीएचडी के लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक आउट करें। यहाँ पे मास्टर पे मैं क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल से दैट मेरा है पब्लिक, मैंने किया है बीबीए, तो मैं चाह रहा हूँ कि एमबीए के अंदर मूव आउट करूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कोई प्रोग्राम जो मेरे रिलेटेड अवेलेबल हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे रिलेटेड जो भी है कोई भी प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। सोशल साइंसेज, ह्यूमन राइट्स, मीडिया स्टडीज, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्शन, यहाँ पे ये भी चीज अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल से दैट मैं चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स ये प्रोग्राम मेरे लिए जो है मास्टर के लिए, एग्जेक्टिव के लिए हम लोग देख लेते हैं। एग्जेक्टिव मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डुअल पब्लिक मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डुअल एग्जेक्टिव मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या आप कर सकते हैं
एग्जाम्पल से दैट मेरा भी आप जो सूटेबल एप्लीकेशन लग रही है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक आउट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक आउट करता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए सूटेबल रहेगी क्योंकि मैंने बीबीए किया है। अगर मैं दूसरे प्रोग्राम को चूज आउट करता हूँ तो एग्जैक्टिव को चूज आउट करता हूँ तो वो मेरे से एक्सपीरियंस मांगेंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर चल रहे थे, यहाँ पे मैंने ये चूज किया और आफ्टर दैट वो कह रहे हैं इनअप्रोप्रिएट ओनली इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट योर रिसेंट एप्लीकेशन टू दोहा इंस्टीट्यूट। अगर कोई यहाँ से पहले कोई स्टडी की है तो आप वो इंक्लूड करें, अगर नहीं की तो आप उसको स्किप आउट करेंगे। यहाँ पे कोई प्रोग्राम वो कह रहे हैं कि वुड यू लाइक टू कंसीडर फॉर अ DI मेरिट स्कॉलरशिप, यस हम लोग उसको कंसीडर करना चाह रहे हैं। आर यू परसुइंग अनदर स्कॉलरशिप, नो। आर यू परसुइंग एम्प्लॉयर फंडिंग और अदर स्कॉलरशिप, नो। उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉयर और पोटेंशियल, नो। ठीक है, वुड यू लाइक टू बी कंसीडर्ड फॉर अ DIA स्कॉलरशिप, यहाँ पे दोहा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आप यहाँ पे यस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे DIA हाउसिंग इज ओनली अवेलेबल टू द स्टूडेंट हु विल रेजिडिंग इन कतर अंडर द DI रेजिडेंसी स्कॉलरशिप स्टूडेंट, मतलब हम इसको स्किप करेंगे, सॉरी। ये DI जो मेरिट स्कॉलरशिप है मतलब दोहा इंटरनेशनल जो है वो उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डू यू इंटेंड टू अप्लाई फॉर DI स्टूडेंट हाउसिंग, यहाँ पे हम लोग इसको भी नो करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाउ डिड यू हियर अबाउट दोहा इंस्टीट्यूट्स, दोहा इंफॉर्मेशन सेशन, दोहा विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक आउट करते हैं और आफ्टर दैट हम लोग सेव करके अब नेक्स्ट मूव आउट करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन सेव हो चुकी है, यहाँ पे एडिट करके हम लोग नेक्स्ट भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक आउट करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक आउट करने के बाद सबसे पहले अपना नाम वो कह रहे हैं, मिडिल नेम कह रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि नेम इन लैटिन कैरेक्टर्स कह रहे हैं, प्लीज स्पेल नेम एग्जैक्टली एज पर अप्रोच पासपोर्ट। यहाँ एग्जाम्पल से दैट मेरा नाम जो है वो मोहम्मद मुदस्सिर है तो मोहम्मद मुदस्सिर ही मैं लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मिडिल नेम जो है वो कहा गया, फैमिली नेम जो है वो भी मोहम्मद मुदस्सिर ही मैं करता हूँ, मुदस्सिर कर देता हूँ फैमिली नेम जो है। ठीक है, मोहम्मद मुदस्सिर कर देते हैं क्योंकि फुल नेम हमें लिखना चाहिए, मैंने भी पहले भी फुल नेम ही लिखा है। जेंडर जो है वो मेल करें आप। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप करें, एग्जाम्पल से दैट मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं एप्लीकेशन में फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 97 98 जो भी है आप इस तरह शो करेंगे तो आपका जो है वो आइडिया हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मार्च, उसके बाद यहाँ पे कोई भी 3-4 कर लें। कंट्री बर्थ हमारा पाकिस्तान है तो हम लोग पाकिस्तान चूज करेंगे। आफ्टर दैट मैरिटल स्टेटस सिंगल हूँ तो सिंगल पाकिस्तान। पासपोर्ट जो है हमारा वो पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान चूज करेंगे। उसके बाद कंट्री रेजिडेंस पाकिस्तान। आफ्टर दैट यहाँ पे नेशनल ID, ठीक है, 31101488, ठीक है। इसके बाद 49820965, मतलब कोई भी आप शुरू कर देंगे। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर देंगे। ये किसी का भी मैं डाटा ऐड करी जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड ID कार्ड फॉर कतरीज रेजिडेंसी फॉर अप्लाईकेबल, यहाँ पे अटैच अगर हमने करनी है, अगर कोई हमारा ID कार्ड है, पासपोर्ट है तो हम लोग वो ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम। अटैच कॉपी ऑफ नेशनल ID कार्ड विद अ क्लियर फोटो, अगर वो सिर्फ और सिर्फ फॉर कतरीज एंड रेजिडेंट इफ अप्लाईकेबल, अगर कतरी के लिए है, अगर अप्लाईकेबल है। उसको यहाँ पे अपलोड को कह रहे हैं पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे हमने पासपोर्ट नंबर देना। एग्जांपल से कुछ भी करके हम लोग इस तरह करके पासपोर्ट की पिक्चर इस तरह करके अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे टोटल 11 स्टेप्स हैं, आपने 11 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप इस स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करें और इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी हासिल करें। अगर किसी को मेन प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम लोग इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से देखें। लेकिन क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही आपने मेंशन करनी है, मोस्टली हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोग करना भी चाह रहे होते हैं लेकिन हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर आइडिया नहीं होता। तो एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह।